नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच जिस तरीके से शुरू हुई, उसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का ड्रग्स कनेक्शन खुलता चला गया। इस मामले में रिया के भाई शौविक की गिरफ्तारी के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार रिया पर लटक रही है। कल एनसीबी रिया से पूछताछ करने वाली है और उसमें रिया के उस मोबाइल से राज खुलेंगे जिसको एनसीबी ने सीज किया है। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. रिया चक्रवर्ती की ये दुहाई काम आने वाली नहीं है, क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन में रिया पर एनसीबी का फंदा कस चुका है। अगर रिया का ड्रग्स चैट कुछ इशारा कर रहा है, तो इस फंदे को खुद रिया ने ही तैयार किया है, जो ड्रग्स का जाल तैयार करते हुए उन्होंने बुना था। रिया चक्रवर्ती के कदम इस ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी की तरफ बढ़ रहे हैं, खासकर उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है, वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस्किट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल जो कल होना है वो अगर किसी को नोटिस जाएगा तो नोटिस इन पर्सन जाएगा, तो वो आपको पता लग जाएगा। शुक्रवार को इस मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई। सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी गिरफ्तार हो गया। दो ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सवाल है कि क्या इस मामले में अब गिरफ्तारी की तलवार रिया पर लटक रही है? खबर आ गई है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती रविवार को पेश होंगी। रविवार को पेशी के साथ ही रिया से पूछताछ संभव है और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जल्द ही रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने जांच की, फिर ईडी आई और उसके बाद सीबीआई। लेकिन रिया मामले में सबसे आखिर में एनसीबी की एंट्री हुई और इसकी एंट्री से जैसे खुलासे और गिरफ्तारियां हुई, उससे सुशांत केस अभी ड्रग्स के जंजाल में फंसता दिख रहा है। शुक्रवार की छापेमारी के बाद से ही रिया की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। एनसीबी ने रिया के भाई शौविक को 4 दिन का रिमांड पर ले लिया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शौविक का रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत के साथ आमने सामने की पूछताछ हुई। शौविक ने क्रेडिट कार्ड्स और पेमेंट गेटवे से पेमेंट किया। इस मामले में पहले जैद और बाकी लोगों को जो अरेस्ट किया गया, कल शौविक को भी अरेस्ट किया गया, इन्हीं धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। यही वो ग्राउंड है और रिया चक्रवर्ती के ऊपर साफ तौर पे केस बना लिया है एनसीबी ने। उनका कहना है कि ना सिर्फ वो ड्रग्स खरीदती थी बल्कि उसको सप्लाई भी करती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी करती थी। शौविक से रिया की आमने सामने पूछताछ इसलिए भी होगी कि शौविक ने एनसीबी को बताया है कि उसने रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदे थे। आज तक को वो खास जानकारी मिली है कि रिया की गिरफ्तारी होगी तो ड्रग्स मामले में। ऐसे में एनसीबी ने रिया से सवालों की सूची भी तैयार कर ली है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी रिया से पूछ सकती है कि ड्रग्स वाली चैट क्या आपने खुद की? ड्रग्स को लेकर किससे चैट की? क्या खुद भी ड्रग्स लेती है? अगर हाँ, तो कौन कौन से ड्रग्स लेती है? किस से और कैसे ड्रग्स मंगवाती थी? ड्रग्स के लिए पैसों का भुगतान कौन और कैसे करता था? शौविक से आप किसके लिए बट की मांग कर रही थी? जीवन में पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स ली? क्या शौविक के जरिए आपने ड्रग्स लेना शुरू किया? सुशांत ड्रग्स लेते हैं, यह आपको पहले कब पता चला? सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप अपने भाई के जरिए ड्रग्स क्यों मंगवाते थे? क्या सुशांत खुद भी ड्रग्स मंगवाते थे? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो उन्हें ड्रग्स सप्लाई कौन करता था? अब तक आपने किस के जरिए और कौन कौन सी ड्रग्स खरीदी?
शौविक की तरह आप भी ड्रग्स के जरिए पैसे कमा रही थी क्या? ड्रग्स खरीदने के लिए आपने किसके पैसे का इस्तेमाल किया? बॉलीवुड में कौन कौन है जो पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करते हैं? शौविक से कौन कौन सी ड्रग्स कितनी बार मंगाई? सैमुअल मिरांडा और दीपेश से भी क्या आपने ड्रग्स मंगवाई थी? आप, सुशांत और शौविक ड्रग्स का सेवन करते थे, ये बात कौन कौन जानता था? जांच सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की तस्वीर साफ करने के लिए शुरू हुई और खुलासे ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के ड्रग्स कनेक्शन को उधेड़ कर रख दिया है। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से एनसीबी ने पूछताछ की तो उसने ड्रग्स का कनेक्शन रिया से जोड़ा। सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ में भी रिया का नाम उछला। रिया के व्हाट्सएप चैट भी ड्रग्स मामले में उसका खुलासा कर रहे हैं और ये सारे खुलासे रिया की गिरफ्तारी का दरवाजा खोल सकते हैं। सुशांत मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई थी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक की। शौविक से एनसीबी ने शुक्रवार को रात भर पूछताछ की, जिसमें शौविक ने कबूल कर लिया कि रिया ने ड्रग्स के लिए कहा। रिया के कहने पर उसने ड्रग्स खरीदा। लॉकडाउन में भी ड्रग्स लिया गया। एक साथ 1 महीने का स्टॉक लिया गया। पहले तो रिया से लेकर शौविक तक हर कोई नकारता रहा, लेकिन एनसीबी ने पूछताछ शुरू की तो शौविक सारी सच्चाई बयां करता चला गया। भाई का बयान बहन के लिए मुसीबत बन गया है। रिया की मुश्किलों को सिर्फ शौविक ही नहीं बल्कि सैमुअल मिरांडा भी बढ़ा रहा है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसने भी बयान दिया कि रिया के कहने पर सुशांत के लिए ड्रग्स ली गई। दीपेश हैज बीन अरेस्टेड एंड उसका वही रोल है जो मिरांडा सैमुअल का था, प्रोक्योर करवाना और उसको हैंडल करना, और उसी प्रोविजंस में उसको अरेस्ट किया गया क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी कॉरपोरेटिव एविडेंस है जो हमें आगे फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आप समझिए कि ड्रग्स ने कैसे रिया के लिए गिरफ्तारी का रास्ता तैयार किया है। रिया की व्हाट्सएप चैट सबूत बन गई है जिसमें वो ड्रग्स की बातें कर रही हैं। उनके भाई शौविक का बयान उनके खिलाफ जा रहा है। एनसीबी ने शौविक के लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से 23 GB डेटा डाउनलोड किया है, जिसकी जानकारी रिया के खिलाफ जा रही है। ड्रग पेडलर और सुशांत के हाउस मैनेजर के बयान ने भी रिया पर उंगली उठाई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों की माने तो रिया प्रतिबंधित ड्रग्स खरीदने, बेचने, रखने, ले जाने और इस्तेमाल करने में शामिल है। ये सारे मामले ऐसे हैं जिसके कारण शनिवार की रात रिया को नींद नहीं आएगी। रिया को सम्मन कब तक भेजा जाए? क्या उसकी भी गिरफ्तारी संभव? यहाँ तक कब भेजा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी की बात है। नो स्पेकुलेशन प्लीज। लेकिन वी विल टेल यू व्हेन वी डू समथिंग, ऑनेस्टली वी विल टेल यू। लेकिन जाएगा जरूर। लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट वी विल सेंड अ समन बिकॉज़ दैट इज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन। रिया के बारे में आगे किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है? देखिए, हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सकी, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने, एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे। रिया के वकील सतीश मान सिंधे की कोई जिरह रिया के भाई शौविक को बचा नहीं पाई। ऐसे में जब भाई को सामने बिठाकर एनसीबी रिया से पूछताछ करेगी तो वो कब तक इस बात पर टिकेंगी जिनको उन्होंने डंके की चोट पर कहा था। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. तो ये ट्राइड एमडीएमए वंस? Never, and I am willing to do a drug test. 14 जून को सुशांत की मौत कैसे हुई ये अब भी सवालों के घेरे में है, लेकिन इस मामले की जांच में धीरे धीरे ड्रग्स की एक नई दुनिया खुलती गई और उसमें फंसती गई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। यकीन मानिए, रिया की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रिया अगर रविवार को गिरफ्तार होती हैं तो वो जमानत की अर्जी भी नहीं लगा सकती क्योंकि रविवार को अदालत की छुट्टी होती है। ऐसे में ड्रग्स के दलदल में फंसी रिया को कहीं से भी कोई राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं देती। मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।
सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ तो रिया और शौविक का ऐसा सच सामने आया जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जी हां, रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक की ड्रग्स चैट बाहर आ गई। इस व्हाट्सएप चैट में रिया अपने भाई शौविक से ड्रग्स मांग रही थी और यही ड्रग्स चैट अब रिया के लिए मुसीबत बन गई है। ड्रग्स के जाल में बुरी तरह फंसी रिया चक्रवर्ती। अब रिया का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शौविक के खुलासे से रिया की गिरफ्तारी भी तय। भाई बहन के बीच ड्रग्स के लेन देन का खुलासा। ड्रग्स कनेक्शन से खुलेगा सुशांत की मौत का रहस्य। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ तो देश भर में हलचल मच गई, क्योंकि पूरा देश सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है। और अब रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन ने सबको हिलाकर रख दिया है। भाई बहन की जोड़ी कोई बड़ा गुल खिला रही थी। ड्रग्स के लेन देन में कितनी गहराई तक घुसी हुई थी, अब धड़ाधड़ इसके भी खुलासे हो रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ने मिलकर सुशांत को ड्रग्स का ओवरडोज दिया। और ये सवाल रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की ड्रग्स चैट बाहर आने के बाद उठ रहे हैं। आज तक कोई ड्रग्स चैट मिली थी जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक से ड्रग्स मांग रही थी। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। 4 सितंबर को रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक का ये ड्रग्स व्हाट्सएप चैट सबके सामने आया और अगले दिन सुबह सुबह नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने रिया चक्रवर्ती के घर पर धावा बोल दिया। जी हां, पहली बार रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड पड़ी और एनसीबी की टीम ने पूरे 4 घंटे तक रिया चक्रवर्ती के घर का कोना कोना छान मारा। एनसीबी की टीम ने रिया के घर से कुछ सबूत इकट्ठा किए और उसके बाद शौविक चक्रवर्ती को उठाकर ले गई। 9 घंटे की पूछताछ के बाद शौविक की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस पूछताछ में शौविक ने जो खुलासे किए हैं उससे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। जी हां, शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने यह माना कि उसने बहन रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स खरीदे। ड्रग पेडलर से भी रिया और शौविक का कनेक्शन था। शौविक के खुलासे के बाद बढ़ गई रिया की टेंशन। अब ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने कल पेश होगी रिया। उस चैट में रिया चक्रवर्ती अपने भाई से ड्रग्स को लेकर बातचीत करती हुई दिखाई देती हैं। रिया चक्रवर्ती उस चैट में शौविक से कहती हैं कि वो दिन में 4 बार सिगरेट पीता है। वो कोई नॉर्मल सिगरेट नहीं बल्कि ड्रग्स वाले सिगरेट की बात कर रही थी। शौविक अपनी बहन रिया चक्रवर्ती को श्योर देता है कि वो ड्रग्स मुहैया करा देगा। अब इसी को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती से लंबे चौड़े सवाल करने वाला है। शौविक चक्रवर्ती को 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेजा गया है। एनसीबी के सामने शौविक का यह कबूलनामा कि उसने रिया के लिए ड्रग्स खरीदे थे, जो उस ड्रग चैट को भी सही साबित करता है जो रिया और शौविक के बीच हुई थी, जिसमें रिया शौविक से बड यानी ड्रग्स मांग रही थी। तो अब सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन से खलबली मच चुकी है। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी शिकंजा कसने जा रही है। कल रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पूछताछ करेगी, क्योंकि एनसीबी जानना चाहती है रिया का ड्रग्स गैंग कितना बड़ा है। पिछले दिनों एक के बाद एक रिया की ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें वो ड्रग्स लेन देन की बात कर रही है।
ड्रग्स के फेर में रिया चक्रवर्ती पर फंदा। ड्रग्स की डीलिंग में किस किस से जुड़े हैं रिया के तार? क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की बड़ी खिलाड़ी है? रिया चक्रवर्ती ने किस किस को ड्रग्स सप्लाई किया? व्हाट्सएप पर ड्रग्स चैट से पूरी तरह फंस गई रिया। सुशांत के फ्लैट नंबर 601 में 14 जून को क्या हुआ? सुशांत की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए मामला रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन तक पहुंच गया है। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल उस वक्त आया जब ईडी ने रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट का सनसनीखेज खुलासा किया। हालांकि रिया चक्रवर्ती अपनी सफाई में यही कह रही है कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया। हाँ, सुशांत जरूर ड्रग्स लेता था। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. Yes, Sushant used to smoke marijuana. और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को लेकर लाख सफाई दे, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट के बिना पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। पिछले दिनों रिया के जो ड्रग्स चैट्स बाहर आए हैं उसमें बाकायदा एक ग्रुप भी है जिसका नाम NIFW है। इस ग्रुप में रिया के अलावा आयुष, आनंदी, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा समेत कई नाम हैं। 30 जुलाई 2019 की जो ड्रग्स चैट वायरल हुई है उसमें रिया लिखती है, डूडी की जरूरत है। रोल तैयार कर रहा हूँ। मिरांडा यहाँ है। मैं निकल चुकी हूँ, कुछ देर में आऊंगी। किसी को ऊपर भेजो। लिफ्ट डोर को लॉक करो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। रिया की जया साहा और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी ड्रग्स को लेकर बातचीत सामने आई। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती की गोवा के एक होटल मालिक गौरव आर्या के साथ भी ड्रग्स चैट वायरल हुई जिसमें वो हार्ड ड्रग्स की बात करती है। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही। मैंने एक बार MDMA लिया था। अब आपको सुनाते हैं गौरव आर्या ने रिया के साथ हुई ड्रग्स चैट के बारे में क्या कहा। लास्ट 2017 में कांटेक्ट विद हर, प्लीज। सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017। रिया की ड्रग्स चैट में डूबी, गांजा और MDMA जैसे ड्रग्स का जिक्र है और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने भी माना कि सुशांत के घर में पार्टी होती थी और उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल भी होता था। पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। इन ड्रग्स चैट से पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की डीलिंग में शामिल थी। अब ये ड्रग्स कहां और किसको सप्लाई की जा रही थी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती से इन्हीं सवालों का जवाब मांगेगी। सुशांत की मौत के बाद जब ईडी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो रिया चक्रवर्ती का 2 मोबाइल फोन खंगाला गया। मोबाइल फोन क्लोन करने पर ड्रग्स से रिलेटेड रिया चक्रवर्ती के कई चैट्स बरामद हुए, जिसके बाद ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस बारे में चिट्ठी लिखी और ड्रग्स मामले की जांच करने को कहा। लेकिन ईडी की ही जांच के दौरान ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती के खुलासे से रिया की मुश्किलें बढ़ने लगी थीं। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। सुशांत केस में जांच का एक सिरा अगर ड्रग्स की पड़ताल तक चला गया तो दूसरी तरफ सीबीआई सुशांत की रहस्यमयी मौत पर जांच को और तेज कर चुकी है। इस कड़ी में आज सुशांत के बांद्रा वाले घर में जाकर सीबीआई ने 14 जून की घटना को रिक्रिएट किया, यानी दोबारा उसी घटनाक्रम को दोहराया। वैसे यह काम 2 हफ्ते पहले भी हुआ था, लेकिन आज सुशांत की बहन मीतू भी वहां पर थी। ठीक 2 हफ्ते बाद सुशांत के घर में दूसरी बार सीबीआई का रिक्रिएशन। शनिवार का दिन सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के मामले में काफी एक्शन वाला रहा।
जिसमें सीबीआई ने सुशांत के घर का रुख किया। अभी भी जो फोरेंसिक की टीम है, एम्स के डॉक्टर्स हैं 3 यहाँ पर और सीबीआई की टीम सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे अहम है कि मीतू सिंह ठीक आज सीबीआई फोरेंसिक और एम्स के डॉक्टर्स के साथ में वो समझा रही हैं कि आखिरकार जब वो घर पर पहुंची थी तो आखिरकार क्या कुछ उन्होंने देखा। और आपको मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा इस वक्त क्या कुछ हलचल चल रही है। इस वक्त देखिए आप, ये वही गेट है जो सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट का मेन गेट है और यहाँ से सामने जो आपको गाड़ियां दिख रही हैं ये दरअसल सीबीआई की गाड़ियां हैं। सुशांत केस को लेकर सीबीआई की टीम कई बार बांद्रा वाले सुशांत के घर पहुंची, लेकिन आज का दिन जांच एजेंसी के लिए बेहद खास था। पहली बार एम्स की टीम भी साथ आई। वो सारे लोग घर में लाए गए हैं जो सुशांत की मौत के वक्त घर में मौजूद थे। इनमें सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, घर के स्टाफ नीरज, केशव और अकाउंटेंट दीपेश शामिल हैं। हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा हाजिर इसलिए नहीं हो पाए कि उनको एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई ने एम्स के 3 डॉक्टर्स और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में 14 जून की घटना को रिक्रिएट किया। सीबीआई टीम समझना चाह रही है कि उस दिन क्या हुआ होगा, घर में मौजूद लोगों ने क्या क्या देखा था, पहली बार दरवाजा खुला तो सुशांत किस हाल में थे, फिर उन लोगों ने क्या किया। सीबीआई की टीम उस वक्त घर में मौजूद सभी सदस्यों यानी सिद्धार्थ पिठानी, घर के स्टाफ नीरज, केशव और दीपेश से अलग अलग पूछेगी कि उन लोगों ने क्या क्या देखा और क्या किया। अगर उनकी बातों में विरोधाभास होगा तो मामला और गंभीर हो जाएगा। शनिवार को रिक्रिएशन के वक्त सुशांत की बहन मीतू सिंह को भी सीबीआई लेकर गई थी। सीबीआई उनसे भी जानना चाह रही है कि आखिर 14 जून को वो सुशांत के घर पहुंची तो सुशांत किस हाल में थे, क्या उनकी सांसें चल रही थी, उन्होंने सुशांत को देखकर क्या क्या महसूस किया। मीतू के बयान से भी सुशांत के स्टाफ और सिद्धार्थ के बयानों को मैच किया जाएगा। इसके ठीक 2 हफ्ते पहले 22 अगस्त को भी सीबीआई की टीम ने घटना वाले दिन को रिक्रिएट किया था। उस दिन सुशांत के कमरे की जांच की तो सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को लेकर सीबीआई छत पर पहुंची। 22 अगस्त को सीबीआई क्राइम सीन को रिक्रिएट करने से पहले उस दिन की पूरी घटना को समझना चाहती थी। एक बार सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह ने पूरी बात बता दी तो फिर सीबीआई का अगला कदम सुशांत के कमरे पर जा टिका। सीबीआई सुशांत की ऊंचाई और वजन से मिलते जुलते एक पुतले के साथ सुशांत के कमरे में पहुंची। सुशांत की हाइट करीब 6 फीट थी, जबकि मकान के फर्श से लेकर पंखे तक की दूरी 10 फीट है। ऐसे में सीबीआई ने बेड और फंदे के सहारे ये समझने की कोशिश की कि आखिर सुशांत ने बगैर किसी स्टूल या दूसरी चीज के पंखे में फंदा कैसे लगाया। इसके लिए सीबीआई के फॉरेंसिक फिजिक्स के एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। जो फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम है, सीबीआई की टीम है, मुझे बताया गया है कि डीआरडीओ में सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज सभी मौजूद थे और वहां से सीबीआई की टीम उनको लेकर यहां पर आई है। 14 जून को सुशांत की लाश कमरे में जिस फंदे के सहारे लटकती हुई पाई गई थी, वो फंदा सुशांत के कुर्ते का बना था। इस फंदे को लेकर भी काफी सवाल उठाए गए, लिहाजा मामले का सच जानने के लिए सीबीआई अपने साथ उसी ब्रांड के एक नहीं कई कुर्ते अपने साथ लेकर पहुंची थी। 2 हफ्ते बाद फिर से सीबीआई का सुशांत के घर में रिक्रिएशन बता रहा है कि कुछ चीजें शायद छूट गई थी, जिनको सीबीआई इस बार अपनी जांच में दुरुस्त करना चाहती है। आशुतोष मिश्रा और पंकज उपाध्याय के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। सुशांत मामले में फिल्म अभिनेता शेखर सुमन पहले दिन से बहुत एक्टिव रहे हैं। अब जब ड्रग्स को लेकर रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, थोड़ी देर पहले शेखर सुमन से बात की हमारी सहयोगी अंजना कश्यप ने। शेखर जी, गिरफ्तारी हो गई है रिया के भाई शौविक की ड्रग्स के कनेक्शन में। अब मामला रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकता दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 14 जून से कैसे जुड़ेगा। शेखर जी, शुरुआत तो हो चुकी है। वो एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी शिकार, उसका ये गाना था, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया खेत खुल गया। और मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बिंदु जो है आपको केंद्र बिंदु तक ले जाएगी। ये छोटी छोटी मछलियां जो है आपको बड़ी मछली तक ले जाएगी, शार्क तक। इसके पीछे जो मैं कह रहा था कि एक मास्टरमाइंड है, बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। ये एक जाल की तरह फैला हुआ था, तो इसलिए ये जालसाजी हो रही थी, ये षड्यंत्र हो रहा था। ये जो कंस्पिरेसी थी वो सुशांत सिंह के ठीक नाक के नीचे हो रही थी और इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ड्रग देके या
या ओवरडोज दे के उसे इस अवस्था में रखा गया था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं था, और इसलिए घर के जो तमाम लोग थे ये कहते रहते थे कि वो सोता क्यों रहता है। उसके पीछे एक साजिश थी ताकि घर का मालिक जब सो जाए तो आप उस षड्यंत्र को अंजाम दे सकें। अब बहुत दिनों से ये, चूंकि अब केस 80 दिनों से चल रहा है और हम थोड़े मायूस भी हो रहे थे, और हमने कहा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस दिशा जा रहा है ये केस, कभी इधर कभी उधर, कभी ये बात कभी वो बात, हर रोज एक नया सुराग, नए तथ्य, नई एविडेंसेस निकल के आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि इसका एक सिरा मिल जाए तो फिर जो है बाकी जो जाल है वो भी खुल जाएगा और हम सही लोगों तक पहुंच पाएंगे। वो नहीं मिल पा रहा, अब वो मिला है। अब भाई ने खुद ही बयान दे दिया अपनी बहन के खिलाफ, अब तो उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता, अब तो चैट भी सामने, और ये पूरे ड्रग्स की बात जो थी, ये खरीद फरोख्त जो चल रही थी जो गैर कानूनी है, आपको भी मालूम है, अब तो कुछ कहने को रह नहीं गया। हालांकि मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती का जब वो साक्षात्कार आ रहा था तो मैं भी थोड़ी देर के लिए झांसे में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप आंखों में आंसू देखते हैं तो आप पिघल जाते हैं। लेकिन बात जहां इस पर आई कि आप ड्रग्स लेती हैं कि नहीं, उन्होंने एक बिल्कुल सफेद झूठ बिल्कुल सीधे मुंह से कह दिया कि नहीं मैं नहीं लेती, और जब सुशांत पे बात आई उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ये भी लेते थे और वो भी लेते थे, तमाम ड्रग्स लेते थे। अब जो एक सिरा मिला उससे दूसरा, और आप देखिए कि रफ्तार के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए। ये रफ्तारी के साथ जो रफ्तार के साथ जो गिरफ्तारी हुई है उसमें आप देखेंगे कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान, दूसरा तीसरा, ये कड़ी जो है आपस में ये जुड़ती जाएगी और ये जो पेंच है वो खुलता जाएगा। तो मुझे अब ऐसी उम्मीद लग रही है कि इससे ड्रग का कार्टेल जो है उसका तो पता चल जाएगा कि कितने दिनों से ये सब चल रहा था, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग इन्वॉल्व हैं या पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, कौन लोग इन्वॉल्व है, और इससे धीरे धीरे हम शायद अब उस केस की ओर बढ़ेंगे जिसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसी बात से कि हमें लगा था कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, ये सुसाइड नहीं होमिसाइड है। आई थिंक यही लोग धीरे धीरे दबाव में, प्रेशर में अब हमें उस ओर अपने आप ही ले जाए, और सीबीआई को और एनसीबी जो है वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इतनी तेजी से अब जो गति और जो मोमेंटम आई है इसमें अब ये रुकने वाली नहीं है। और ये जो हड़बड़ा के ये जो सारे लोग जो भाग रहे थे इधर से उधर, आपने देखा था कि एक जो पहला वीडियो आया था उसमें दीपेश जो है वो बैग लेके जो भाग रहा था, उस बैग में क्या है आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें शायद ड्रग्स ही भर के रखा होगा जो वो लेके भाग रहा था। मतलब कोई सोना चांदी उसमें तो भरा नहीं था, ड्रग्स ही था। तो अब मेरे ख्याल से घर के ही लोग इतने मिले हुए थे जिनको इंटरोगेट नहीं किया गया था, अब वही खुलासा करेंगे धीरे। तो मुझे उम्मीद है कि ड्रग्स से ये जो बात शुरू हुई है, हालांकि ये आखिर में ये बात आनी चाहिए थी कि ये खून जो हुआ है उसके पीछे मोटिव क्या है, कौन लोग हैं, और इसके साथ साथ ड्रग्स की भी बात खुलती। अब वी आर गोइंग बैकवर्ड, जो अब ड्रग्स से बात शुरू हुई है और वो फिर आखिर घूमते हुए वो खून तक पहुंच जाएगी। और मुझे पूरी तरह से ये उम्मीद है, बल्कि मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में ये सारे लोग जो इसके पीछे, षड्यंत्र के पीछे थे, वो सब गिरफ्तार। सीबीआई की टीम आज सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू को भी पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस ले गई। ये मीतू और सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बैठाकर यहां पर सवाल किए गए। अब सुशांत की बहन मीतू से सीबीआई की पूछताछ। सुशांत की बहन मीतू को सुशांत के घर ले गई सीबीआई। सुशांत की बहन मीतू से क्या जानना चाहती है सीबीआई? क्या मीतू के पास फ्लैट नंबर 601 का कोई राज है? सुशांत की बहन मीतू का नंबर उन 4 लोगों के बाद आता है जो 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद थे: सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज सिंह और केशव बचना। सीबीआई सुशांत के चारों स्टाफ से लंबी पूछताछ कर चुकी है और सुशांत की बहन मीतू को बुलाया गया। मीतू से सिद्धार्थ पिठानी के सामने पूछताछ की गई।
डीआरडीओ दफ्तर के पहले सुशांत के उसी फ्लैट पर पहुंची थी मीतू सिंह, जहां पर सुशांत की मौत हुई थी। और वहां पर जाने के बाद में जो सीबीआई है उसने सबसे पहले मीतू सिंह के साथ में समझने की कोशिश की कि आखिरकार जब वो घर पे पहुंची थी तो उन्होंने कैसे देखा था, सुशांत का शव कैसा था, बिस्तर पे वो कैसे लेटे हुए थे, जिस कपड़े की बात की जा रही है कि जिससे उन्होंने कथित रूप से अपने को फांसी लगाई थी, वो कपड़ा कहां पर मौजूद था। हाल ही में सुशांत की तीनों बहनों का मुंबई पुलिस को दिया बयान भी सामने आया। इस बयान में सुशांत की बहन मीतू ने जो कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं। 14 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे मैंने अपने भाई सुशांत को कॉल किया। उसने कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैंने सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया जो सुशांत के साथ रहता था। उसने कहा कि सुशांत सर ने नारियल पानी और अनार का जूस ले लिया है, वो हो सकता है कि सो रहे हैं। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। मैंने कहा कि सुशांत कभी भी दरवाजा अंदर से नहीं बंद करते। मैंने फिर कहा कि वो फिर से दरवाजा खटखटाए। मैंने कहा वो मुझे कॉल करके बताए। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे कॉल किया और कहा कि सुशांत सर के बेडरूम के दरवाजों को मैंने कई बार खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसलिए हम लोग चाबी वाले को कॉल करने जा रहे हैं जो दरवाजा खोलने के लिए चाबी बनाएगा। सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आने के बाद मैंने गोरेगांव से बांद्रा के लिए कैब कर ली और निकल पड़ी। टैक्सी से आने के दौरान मैंने सिद्धार्थ पिठानी की कॉल रिसीव की। उसने कहा कि दरवाजा खुल गया है और सुशांत पंखे से लटके हुए मिले हैं। जब मैं घर पहुंची तो सुशांत बेड पर पड़े हुए मिले। सीलिंग फैन से हरा कुर्ता लटक रहा था। सिद्धार्थ और उसके सहयोगियों ने चाकू से काटकर सुशांत के शव को उतारा। फिर उसने पुलिस को कॉल किया। बांद्रा पुलिस स्टेशन से पुलिस पहुंची। मैंने पूरी घटना के बारे में अपनी बहन नीतू और प्रियंका को बताया। इसके बाद पुलिस सुशांत को एम्बुलेंस से कूपर हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने जहां सुशांत को मृत घोषित कर दिया। मैं नहीं जानती कि सुशांत ने बिजनेस या किसी और वजह से क्यों आत्महत्या की। हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए। लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है। वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं है। अब मीतू सीबीआई के सवालों का सामना कर रही है। क्या मीतू कोई ऐसा राज जानती है जिससे सुशांत की मौत का रहस्य सुलझ सके? क्योंकि सुशांत की मौत की खबर मिलते ही सबसे पहले मीतू वहां पहुंची थी। शम्स ताहिर खान के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। सीबीआई बाल से भी बारीक पड़ताल कर रही है क्योंकि सुशांत की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए यह बेहद जरूरी है। आज सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, स्मिता पारीक, संदीप सिंह और सुशांत के कुक नीरज सिंह और केशव बचनेर से भी पूछताछ की। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, संदीप सिंह, स्मिता पारीक, केशव बचनेर, ये वो चेहरे हैं जिनसे सीबीआई ने आज फिर पूछताछ की। सीबीआई ने सुशांत की मौत को लेकर इन चारों से फिर सवाल किए। हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी पर बार बार सीबीआई का शक इसलिए जा रहा है क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जिसने 14 जून को सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलवाने के लिए चाबी वाले को बुलाया था। तो मैंने कहा अगर जल्दी खोलना है तो कम से कम मुझको लॉक को तोड़ना पड़ेगा। अगर अच्छे से खोलना है तो की बना के खोलना है तो 1 आवर करीब लगता है इसके अंदर, हाफ एन आवर से 1 आवर लगता है। अगर जल्दी खोलना है तो लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं लॉक तोड़ दो चलेगा लेकिन जल्दी खोलो। सीबीआई की पूछताछ में आज नया चेहरा स्मिता पारीक है। हम आपको बता दें कि सीबीआई के सवालों का जवाब देने के बाद बाहर निकली सुशांत की दोस्त स्मिता पारीक ने खुलासा किया कि अंदर संदीप सिंह से भी पूछताछ हो रही है। हम आपको बता दें कि सुशांत की दोस्त स्मिता पारीक ने खुलासा किया था कि रिया ने खुद उसे फोन करके कहा था कि यह मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का लगता है। स्मिता के मुताबिक रिया से 7 जुलाई को उनकी बात हुई थी। 13-14 को लेकर भी आपने एक पहले मीडिया में बयान दिया हुआ था, उसको लेकर आप कुछ बता पाएंगे मैम? तो जो भी कुछ गड़बड़ हुई है वो 13 तारीख को ही हुई है। ओके। और वो सबके सामने आ जाएगी मुझे। जबकि संदीप सिंह वो शख्स है जो सुशांत के पोस्टमार्टम के वक्त सामने आया था। संदीप सुशांत को अपना दोस्त बताता है, लेकिन इसके कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ था कि सुशांत और संदीप की अरसे से बात नहीं हुई थी। सीबीआई के रडार पर सुशांत के हाउस स्टाफ नीरज सिंह और केशव बचनेर शुरू से ही है क्योंकि ये दोनों भी उस वक्त मौजूद थे जब सुशांत के कमरे का दरवाजा खोला गया था। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।